नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में सूरह साद की आयत 34 के अंदर हमने जाना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मैंने सुलेमान को आजमाइश के अंदर डाल दिया और एक जस्त को उनकी हुकूमत पर लाकर बिठा दिया और बाद में उन्होंने अपनी हुकूमत वापस भी हासिल कर ली। इस आयत मुबारक के पीछे एक पूरा 40 दिन का हैरत अंगेज वाक़या था जब आपकी सल्तनत पर एक ताकतवर शैतान जिन ने, जिसके लिए जस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी बिना जज्बात के कोई मखलूक जो कि इंसान तो नहीं थी, क्योंकि अगर वो इंसान होती तो उसका नाम ज़रूर बयान होता, और ना ही वो कोई आम किस्म का जिन था और ना ही कोई जानवर था, क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो कुरान करीम उसके लिए जिन या जानवर का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करता, बल्कि उसकी बजाय ख़ास किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो कि कुरान में कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि जस्त। और उस जस्त ने ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल के अंदर आकर जिन्नात पर कब्जा करने वाली अंगूठी को चुरा लिया और आपकी सल्तनत पर 40 दिन तक हुकूमत की। जिन्नात पर कब्जा करने वाली अंगूठी को हासिल करने के बाद हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने आखिरकार अपनी सल्तनत को हासिल कर लिया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुआ की, मेरे बाद दोबारा ये सल्तनत ऐसे किसी शैतान को मत देना, यानी कोई भी मुझसे दोबारा इसको छीन न सके। ये तमाम वाक़यात तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखे हैं। नाज़रीन, कई मुफस्सिरीन ने इन आयात की तफसीर ऐसे की है कि हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर जज से मुराद दरअसल वो एक मुर्दा बच्चा था जिसे लाकर रख दिया गया। ये तो बिल्कुल एक इलॉजिकल और बेवकूफ़ाना तर्जुमा लगता है जो कि अरबी ग्रामर न समझने का नतीजा हो सकता है, और ना ही ये कोई सेंस बनाता है कि आपके एक मुर्दा बच्चे का आपकी कुर्सी पर ला के रखने का, आपकी हुकूमत के छीन जाने का और आपकी आजमाइश का और फिर हुकूमत को दोबारा से मिलने का भला क्या ताल्लुक हो सकता है। नाज़रीन, कॉमन सेंस यहाँ पर यह कहती है कि वो जस्द हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की हुकूमत पर कब्जा कर चुका था, तो इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ पलटे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, ए परवरदिगार, दोबारा कभी भी इस शैतान को यह हुकूमत देकर मुझे आजमाइश में कभी मत डालना, वरना आप खुद सोचें कि एक मुर्दा बच्चे को आपकी कुर्सी पर लाकर डालने के बाद इस तरह की दुआ करने का क्या मकसद हो सकता है। नाज़रीन, जब उस शैतान का राज फाश होने लगा, हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की बीवियों और दरबारियों ने ये जान लिया कि ये सुलेमान नहीं हो सकते। जाते जाते वो जस्ट कुछ ऐसा काम कर गया कि पहले तो ये लोगों के रूह को नापाक करने में लगा रहा। उस शैतान ने 40 दिन के अंदर तमाम खिलाफ शरीयत काम शुरू कर दिए, लोगों को बुराइयों का हुक्म दिया, उन बुराइयों को शरीयत कहकर या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म कहकर लोगों के अंदर आम किया, और उसी जस्द ने जादू की किताबें लिखकर हैकल सुलेमानी के नीचे दफन कर दी और लोगों से कहने लगा मैं ये सब मौज़ात इसी जादू की मदद से किया करता हूँ। नाज़रीन, बनी इसराइल बतौर कौम ये सब सुनने के बाद फितने का शिकार हो गई और उन्होंने इस बात पर यकीन भी कर लिया, यानी सब ने नहीं बल्कि कुछ कमज़ोर अकीदा के लोगों ने, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद भी आपकी वफ़ात तक बनी इसराइल के कुछ लोगों का यह अकीदा रहा कि आप ये सब कुछ दरअसल जादू से किया करते थे, यानी शैतानी जिन्नात की मदद से। ये कोई मौजिज़ात नहीं थे बल्कि सिर्फ और सिर्फ जादू का असर था। यही वजह है कि यहूदी कौम ने उन किताबों को हासिल करने के लिए मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खुदवा दिया, जिस पर एक वक्त के अंदर हैकल सुलेमानी मौजूद था, और ये किताबें हासिल करने के बाद कबाला नामी काले जादू को उन्हीं किताबों से सीखकर शैतानी जिन्नात से ये राब्ता करने का तरीका भी सीख चुके। फ्रीमैंसी और एलुमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी की पार्टीज के अंदर आज भी तमाम इंसानियत सोच काम होते हैं जो कि इंसानियत की तौहीन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन करके शैतान को खुश करें। मिसाल के तौर पर इंसान की कुर्बानी, सेक्स और शैतान को सजदा करवाकर इब्लीस आज भी खुद इन्हें दुनिया पर कंट्रोल करने की या हुकूमत करने के मशवरे देता है। नाज़रीन, कबाला जादू काले जादू की एक इंतहाई किस्म है और कबाला की तमाम किताबें आज भी यहूदियों के पास उनकी किसी टॉप सीक्रेट लोकेशन पर मौजूद हैं।
اگر ہم قرآن کریم کے اندر موجود اس جسد کے لفظ پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دراصل جنات کی ایک ایسی طاقتور مخلوق تھی جیسا شاید اور کوئی نہیں تھا، بالکل ایسے ہی جیسے ابلیس باقی شیطانوں سے اور جنات سے الگ ہے۔ اسی لیے خاص طور پر جن یا انسان کی بجائے یا جانور کی بجائے جسد کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی بنا جذبات کے کوئی مخلوق جس کی روح مر چکی ہو۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جن اتنا طاقتور تھا کہ اپنی شکل بدل کر حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام یعنی ایک اور انسان کی شکل کے اندر ظاہر ہو گیا۔ یہاں پر یاد رہے کہ شیپ شفٹنگ کی یا اپنی شکلیں بدلنے کی صلاحیت کچھ مخصوص طاقتور جنات کے پاس ہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ جسد اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس نے پوری بنی اسرائیل قوم کو گمراہی میں ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ کافر ہے، یعنی یہ جادو کے ذریعے یہ سب معجزات کرتا ہے، اسے اپنے دین کی تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس جسد کے بارے میں اسرائیلی روایات کے اندر دو قسم کے موقف ہیں، پہلا یہ کہ وہ اپنا راز فاش ہونے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا، اور دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی حکومت واپس لینے کے بعد اسے زنجیروں میں جکڑ کر ایک صندوق کے اندر بند کر کے سمندر کے اندر پھینکوا دیا۔ حالانکہ آپ چاہتے تو اسے قتل بھی کروا سکتے تھے، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ شاید اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں تھا اور یہ جسد مرا نہیں بلکہ کہیں اور سمندر کے اندر پڑا رہا، اور یہی جسد زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ایک نامعلوم جزیرے کے اندر آج بھی قید ہے اور اپنے باہر آنے کا منتظر ہے۔ انہی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا یہ ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی ملا تھا، جسے ان کے خدمت گزار جس کا نام جساسہ تھا اس نے بات کروائی۔ یہ بالوں سے ڈھکا ہوا ایک جانور اور انسان کا مجموعہ تھا۔ دجال نے بتایا کہ بہت جلد اس کو یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کہیں پر پیدا ہوگا اور پھر دنیا کے اندر اپنی خدائی کا اعلان کرے گا، وہ لوگ حضرت تمیم داری کی اس ملاقات کو کیا نام دیں گے؟ اور یہ آج سے 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی دجال کو جب باہر نکلنے کی اجازت ملے گی تو یہ شیپ شفٹنگ کر کے یا پھر اپنی شکل کو بدل کر انسانوں کی صورت دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا۔ وہ اس وقت جنات اور انسان کا مکسچر ہوگا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں تو خود سے یہ سوال کریں کہ جب دجال خود ہی یہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، یعنی کیسے لوگوں کے اندر فتنے کو ڈالنا ہے اور اس کو کیا سزا ملنی ہے، یہ سب جان کر وہ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ وہ ایک ایسا گناہ پہلے ہی کر چکا ہے جس کی سزا کاٹنے سے پہلے اسے وہاں سے نکلنے کی اجازت مل گئی۔ بالکل ایسے ہی جیسے شیطان کو اپنے گناہ کی سزا ابھی نہیں ملی، وہ خود بھی جانتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی انسانیت کو قیامت تک گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے لاڈلی امت رہنے والی قوم بنی اسرائیل نے بھی کئی گناہ کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے پاس آنے والے کئی انبیاء کو قتل تک کر دیا، لیکن اس جرم کی سزا ان کو ابھی تک نہیں ملی بلکہ قرب قیامت ملنے والی ہے۔ یہی وہ جسد ہے جو کہ دوبارہ ایک انسانی شکل کے اندر آ کر وہ تمام معجزات کر کے دکھائے گا جو کہ انسان نہیں بلکہ جنات کی ایک مخصوص نسل ہی کر سکتی ہے، اور وہ ہزاروں سالوں سے اس کا منتظر ہے، کیونکہ جنات کی عمریں کئی ہزار سالوں پر محیط ہو سکتی ہیں، تقریباً 10,000 سال تک بھی۔ جس کی ایک مثال ہمارے سامنے ابلیس ہے، وہ بالکل اسی طرح سے لوگوں کی روح کو مردہ کرے گا، لوگوں کی روحانیت کو ختم کرے گا جیسے اس کی روح مر چکی ہے، اس کے اندر جذبات تک موجود نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان تو بالکل یہی کام کرتا ہے، لوگوں کی روح کو خریدتا ہے دنیا کے اندر ان کو کامیابی دینے کے بدلے میں، اور یہی جسد ایک بار پھر سے کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، خود کو لوگوں کا مسیح بنا کر پیش کرے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ سب کام کرے گا جو کہ مسیح کر سکتا ہے، تبھی تو لوگ اس پر یقین کریں گے۔ لیکن اس بار اصل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیں گے اور اسے باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اب آپ سوچیں کہ سمندر کے اندر جکڑا ہوا ایک صندوق کے اندر پھینکنے کے بعد آخر آزاد کیسے ہو گیا اور ایک ویران جزیرے پر اس نے پناہ لے لی؟ آخر اس کا ثبوت کیا ہے؟
नाज़रीन, इसका सबूत कुरान करीम फुरकान हमीद की सूरह सबा की आयत नंबर 14 में मौजूद है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम की मौत का वाक़या बयान फरमाया। नाज़रीन, इस आयत मुबारक के दो लफ्ज़ इंतहाई अहम हैं। एक तो दाबतुल अर्ज़ यानी ज़मीन का जानवर, और दूसरा मनसा। इन दोनों अल्फाज का तर्जुमा तकरीबन हर एक मुफस्सिर ने गलत किया है। इस आयत के मतलब को समझा ही नहीं गया। तर्जुमा और तफसीर के अंदर लिखा है, जब हज़रत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया, वो अपनी एक लाठी के सहारे एक ख़ास हालत के अंदर 1 साल तक मौजूद रहे, और जिन्नात उन्हें देखकर डर के मारे मुशक्क़त के काम यानी तामीरात करते रहे, यहाँ तक कि दीमक के खाने की वजह से ये असा मुबारक ख़त्म हो गया। हज़रत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक ज़मीन पर आया। जिन्नात को पता चला कि आप तो 1 साल पहले ही वफ़ात पा चुके हैं, तो वो आपस में अफसोस करने लगे कि काश ये बात हम पहले जानते तो इतनी मुशक्क़त न करते। यानी उस वाक़े को बताने का मकसद ये था कि जिन्नात को दरअसल गैब का इल्म होता ही नहीं है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसका सबसे बेहतरीन और लॉजिकल तर्जुमा और तफसीर मशहूर रिसर्चर डॉक्टर अब्दुस्सलाम आरिफ ने पेश किया, और वो कहते हैं कि अगर हज़रत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम 1 साल तक उसी असा के सहारे खड़े रहे और जिन्नात उन्हें देखकर वापस जाते रहे, तो क्या वो पूरा साल घर नहीं गए, अपनी बीवियों के पास नहीं गए, हुकूमत के तख्त पर वापस नहीं गए? वो एक आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह के उलुल अज़म पैगंबर थे, एक बादशाह थे। तो क्या दरबारियों में से भी पूरे साल तक कोई उनकी खबर लेने के लिए नहीं आया? क्या उनको गुस्ल के लिए भी जाने की ज़रूरत न पड़ी? नाज़रीन, इस आयत मुबारक में लफ्ज़ दाबतुल अर्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, यानी ज़मीन का जानवर, जो कि क़यामत से पहले निकलकर लोगों से कलाम करेगा। बिल्कुल यही जानवर उस वक्त भी निकला था जिसने हज़रत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम का मनसा खा लिया था, जिसे उन लोगों ने लाठी लिखा है। हालांकि असा या लाठी के लिए तो कुरान करीम पहले ही लाठी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुका है। हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम के असा के लिए डॉक्टर अब्दुस्सलाम के मुताबिक पूरे कुरान करीम के अंदर दोबारा किसी मनसा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, सिवाय एक वक्त के, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरब के लोगों को नसीहत फरमाई कि अपनी मर्जी के मुताबिक महीनों को मत बदला करो, यानी वक्त के साथ छेड़छाड़ मत किया करो, क्योंकि उस वक्त के अरब लोग अपने फायदे के लिए ऐसा करते थे, क्योंकि कभी महीने को 29 दिन का कर देते, तो कभी 30 दिन का कर देते, ताकि कभी तो हराम महीने का कहकर जंग से बच जाएं, तो कभी माली फायदा हासिल करने के लिए, यानी कारोबार को बढ़ाने के लिए हज जैसे मुकद्दस फरीजे की तारीख को भी तब्दील कर देते। यानी कि कुरान करीम के मुताबिक ये दरअसल कोई ऐसा मुनफरिद आला था जो कि वक्त को बदल सकता था, जिसे दाबतुल अर्ज जमीन से निकल कर खा गया। जब आपकी वफात हुई तो ये जस्त वापस आकर बैठ गया और उसने उस मनसा से यानी वक्त से छेड़छाड़ करना शुरू कर दी। बार बार टाइम को रिवर्स करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात के सामने दिखाता रहा। जिन्नात को भी लगता था कि आप अभी जिंदा हैं, और यूं 1 साल तक जिन्नात को बेवकूफ बनाता रहा। आखिरकार अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से जमीन के एक जानवर ने जमीन से बाहर निकलकर उस मनसा को या फिर उस आले को फौरन से खा लिया और कहीं पर गायब हो गया। यही जस्त यानी दज्जाल जब एक बार फिर से जमीन पर आएगा तो उसी मनसा को हासिल कर लेगा और वक्त के साथ फिर से छेड़छाड़ करेगा। इसलिए तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और फिर बाकी दिन नॉर्मल होंगे। दज्जाल एक बार फिर से उसी मनसा की मदद से वक्त को छेड़छाड़ करके बदलेगा और एक बार फिर से उसी मनसा को खाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दाबतुल अर्ज को जमीन से निकालेंगे, जो कि कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। नाज़रीन, अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब उस जस्त को कैद कर दिया गया था और वो उस वक्त से एक जजीरे के अंदर कैद है, तो उस मामले के वक्त वो आज़ाद कैसे था? इस बात का जवाब हमें एक सही हदीस मुबारक से मिलता है, जिसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के पहले दिन शैतानी जिन्नात को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जस्द यानी दज्जाल को सही वक्त आने तक बाहर निकलने से रोकने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको जंजीरों के अंदर कैद कर दिया है। जिसे एक सहाबी हजरत तमीम दारी से 1400 साल पहले समंदर में एक जजीरे पर मुलाकात भी हुई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल ने इस बात की तस्दीक भी की कि हाँ, तुमने उसको देख लिया।
नाज़रीन, इस वीडियो के आखिर में मैं बस इतना कहूँगा, ये सब कुछ हमारी अक्ली दलील और समझ है। लाजिम नहीं कि सब कुछ इसी तरह से हुआ होगा, यानी कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो सकता है, क्योंकि हम भी अक्ल कुल नहीं रखते। हमसे भी किसी बात को समझने में गलती हो सकती है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि कुरानी आयात के हवालों से सही हदीस और इसराइली रिवायात को, जो कि कुरान करीम के मौक़िफ़ को सपोर्ट करती हैं, उनको मिलाकर कोई नतीजा निकाला जा सके। क्योंकि कुरान करीम में हज़रत सुलेमान अला नबीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुताल्लिक और दज्जाल के मुताल्लिक बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि अगर इतनी कम मालूमात हज़रत सुलेमान अला नबीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताल्लिक मौजूद हैं, तो हम इस बारे में इतनी ज़्यादा गौर व फिक्र आखिर क्यों कर रहे हैं? इस बात का जवाब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मौजूद है। खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है कि जो कलाम पाक मैंने तुम पर नाजिल किया, उस पर गौर व फिक्र करो, उसे समझ कर हक बात तक पहुँचने की कोशिश करो, और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की तहकीकी और तारीखी वीडियो। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहेंगे कि आपको हमारी ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई दिलचस्प और इल्म से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।